नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब घर बैठे फ्री में होगी गणित और विज्ञान की पढ़ाई। योगी सरकार ने यूपी के छात्रों को दिया बड़ा तोहफा। 28 मार्च को जारी होगी यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की बढ़ाई समय सीमा। यूपी में 33 पेयजल परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1861 करोड़। 2.87 लाख घरों को मिलेगा शुद्ध पानी। यूपी में किसानों को अब खाद के साथ नहीं खरीदना पड़ेगा कोई और सामान। गैर जरूरी उत्पादों की जबरन बिक्री पर रोक। अवैध खनन और खंजों के अवैध परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई। सुल्तानपुर में तैनात खाद्य निरीक्षक पंकज कुमार सस्पेंड। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ समेत 38 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। अयोध्या और आजमगढ़ में सबसे ज्यादा ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 10 जनवरी को प्रयागराज दौरा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, स्नान की तैयारी का लेंगे जायजा। लगभग 5.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे मुख्यमंत्री। प्रातः 11 बजे संगम नगरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। योगी संगम में स्नान कर गंगा पूजन और बड़े हनुमान जी के करेंगे दर्शन। मेला प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 27 जनवरी को फिर प्रयागराज आएंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 10 तारीख को प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं और प्रयागराज के दौरे को लेकर के यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई हैं मुख्यमंत्री की तैयारी आने के लेकर के। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये दौरा जो है मुख्य रूप से जो है माघ मेले को लेकर किया जा रहा है। उसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को यहाँ पे आ चुके हैं और आकर के यहाँ पे बराबर अपने नेतृत्व में जो है वो पूरे जो माघ मेले को जो मॉनिटर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है अब 10 जनवरी को भी उसके बाद वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बराबर अपने अधिकारियों के जो यहाँ पे मीटिंग करते रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जो है 10 जनवरी को फाइनली वो जो मौनी अमावस्या का जो यहाँ पे स्नान होने वाला है, मकर संक्रांति के 2 बड़े स्नान होने वाले हैं, जिसमें करीब ऐसा माना जा रहा है कि मकर संक्रांति में करीब 60 से 70 लाख लोग और मौनी अमावस्या में करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे जो है सम्मिलित होने वाले हैं, चाहे वो देश में और विदेश से श्रद्धालु हो, कल्पवासी हो और कल्पवासी के साथ साथ चाहे साधु संत हो, उनका महासमागम एक बार फिर से यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जैसे कि पिछली बार महाकुंभ के दौरान करीब 66.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी, ठीक उसी तरीके से इस बार माघ मेले में जो है यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते हुए हम लोग जो है श्रद्धालु को देखेंगे। और ये जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं फिर से वो शुरू हो चुका है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा का जो स्नान हुआ था, वहीं से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का बराबर एक तरीके से सैलाब आना शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि महासमागम जो हो रहा है वो 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से स्टार्ट हुआ है और 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान के साथ इसको समापन होगा। लेकिन इस बीच में करीब 6 स्नान पड़ेंगे, जिसमें 3 शाही अमृत स्नान पड़ने वाले हैं, जो अब 14 तारीख को, 18 तारीख को और 23 तारीख को बसंत पंचमी का यहाँ पे स्नान होने वाला है। उसी को लेकर के यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ का यहाँ पे दौरा होने जा रहा है। और जब 10 तारीख को जनवरी को यहाँ पे वो पहुंचेंगे तो माघ मेला क्षेत्र में सबसे पहले वो यहाँ पे गंगा पूजन करेंगे, वहाँ गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद गंगा पूजन करने के बाद हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद सतुआ बाबा का जो यहाँ पे बड़ा आश्रम बना हुआ है, वो सतुआ बाबा आश्रम में आकर के यहाँ पे एक मांगलिक कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। और उसके बाद फिर वो जो यहाँ से मेला पालिका कार्यालय जाएंगे, जहाँ पे तो अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा बैठक करेंगे। जो आगे आगामी आने वाले जो आपके स्नान होने वाले, जो शाही स्नान होने वाले हैं, खासतौर जैसे मैंने बताया कि मकर संक्रांति सबसे बड़ा जो मौनी अवस्था का स्नान है वो होने वाला, उसको लेकर के यहाँ पे अधिकारियों से समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। और ये बराबर जो बराबर मॉनिटर कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग जो है उनकी जो है वो जब अभी पौष पूर्णिमा का आपका हुआ था स्नान, उसके पहले भी 24 घंटे पहले वो अपने जो कक्ष है जहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, वहां से वो बराबर जो है मेले पे नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको बराबर वो डायरेक्शन देते रहते हैं। मेले में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उनको भी जायजा लेने के लिए वो यहाँ पे आने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे जब इंसान हो जाएंगे 23 तारीख को, उसके बाद 27 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि 27 जनवरी को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मेले में आएंगे और आकर के फिर से चीजों का वो निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि जो स्नान हुए हैं वो किस तरीके से कितने सफल हुए हैं। क्योंकि कल्पवासियों का भी जो देखा जाए तो पौष पूर्णिमा से कल्पवासी करीब 15 लाख करीब कल्पवासी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और पौष पूर्णिमा से लेकर माघी मेला तक जो है, माघी जो स्नान होने वाला है वहां तक जो है इनका जो है स्नान होना है। और करीब 10 से 15 लाख से 18 लाख मैंने जैसे बताया कि कल्पवासी यहाँ पे मौजूद है, उनके लिए बराबर तैयारी की गई है। उनके लिए कल प्रयागराज बॉल करके यहाँ पे पहली बार एक नजर बसाया गया, जो ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है माघ मेले में। और कुंभ मेले में भी ये व्यवस्था नहीं थी, वहां पे व्यवस्था थी, लेकिन इस बार पहली बार जो प्रयागराज बॉल करके एक उनके लिए यहाँ पे अलग से नगर ही बता दिया गया है। और ये जो नगर है करीब 950 बीघा जमीन में पूरा बसा हुआ है। वहाँ पे कल्पवासी आकर के दिन भर उनकी दिनचर्या अपनी वो पूरी करते हैं, उनकी पूरी तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे मेले को जो है देखा जाए तो करीब 800 हेक्टेयर क्षेत्र में आप उसको बताया गया है। 7 यहाँ पे जो है उसके सेक्टर बनाए गए हैं, 7 सेक्टर में उनको बांटा गया है, 9 कॉन्टेंट पुल बनाए गए हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो योगी आदित्यनाथ के जो आ रहे हैं उनके लेकर के यहाँ पे खासी तैयारियां जो है यहाँ के आला अधिकारी उन्होंने किया हुआ है। जैसे कि बड़े बड़े जो डीएम हो, कमिश्नर हो, एसपी एसएसपी सब जो है यहाँ पे उसको मुस्तैदी से यहाँ पे सब तैयारियां कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेले को लेकर भी बड़ी चाक चौबंद यहाँ पे जो है प्रबंध है। कई लेयर में यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और बड़ा ही चाक चौबंद तरीके से जो इस मेले को जो है सब संपन्न कराया जा रहा है। करीब 1156 यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, 260 AI कैमरे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ करीब 10,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात यहाँ पे है और जरूरत पड़ेगी तो उससे ज्यादा डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा SDRF की जल पुलिस की और वॉच टावर यहाँ पे करीब। ठीक है मधु, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि सीएम योगी का प्रयागराज दौरा 27 जनवरी को फिर प्रयागराज आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10 जनवरी को प्रयागराज दौरा है। बांदा से खबर, जहां पर पछुआ हवाओं का प्रकोप, तापमान में भारी गिरावट, 5 डिग्री तक लुढ़का पारा, कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। घने कोहरे और भीषण शीतलहर से जनजीवन पूरी तरीके से ठप। घने कोहरे और भीषण शीतलहर से जनजीवन पूरी तरीके से हुआ ठप। जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके लिए नगर पालिका व शासन प्रशासन के लोगों को ठंड से बचाने के लिए क्या अलाव चल रहा है? अलाव इस चौराहे में तो नहीं जल रहा है, मुझे तो नहीं लगता अलाव की सब जगह जल रहा है। इसलिए इस ओर जिले के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। देखिए, पहले से पूर्व घोषित सरकार के द्वारा इन 5 देशों में 5 डिग्री सेल्सियस डाउन होने की सूचना थी। उसी तरह से मौसम विभाग ने घोषित किया था। पारा लुढ़का हुआ है, इस समय अत्यधिक ठंड है, कोहरा बहुत घना है, सवेरे के 9:30 बज रहे हैं,
जबकि 10 फुट का अभी विज़न नहीं है। लेकिन रही बात अब नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा, तो अन्यत्र कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि अलाव है, बाकी सार्वजनिक रूप से उन्होंने अलाव जलाने की घोषणा नहीं की है, ना ही दिखाई दे रहा है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और बांदा में तापमान की स्थिति और कोहरे की स्थिति आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि क्या है। इस समय भीषण कोहरे का कहर है और इस कोहरे ने बांदा में रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। गाड़ियां रेंगती हुई नज़र आ रही हैं, लोग ठंड में सिकुड़ते हुए टहलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हालात बद से बदतर बने हुए हैं। जहां तापमान पछुआ हवाओं के चलते 5 डिग्री गिरकर पहुंच गया है और इस तापमान पर लोग अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। सबसे ज़्यादा समस्या जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या खेत पर पानी लगाने वाले या किसान मजदूर हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस ठंड से सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को है। चौराहे पर अगर बात करें तो जो अलाव जल रहे हैं उनमें जो लकड़ियां आती हैं वो नाकाफ़ी है, वो रात में ही ख़त्म हो जाती हैं, जिससे सुबह जो टहलने वाले लोग हैं उनको आग नहीं मिल पाती, जिससे ठंड का भारी समस्या उन्हें देखने को मिलती है। और साथ में फुटपाथ में व्यापार करने वाले लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हालांकि जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि कृपया ठंड से बचाव रखें, मजबूत कपड़े पहने, टोपा मफलर लगा करके ही निकलें, गर्म पेय पदार्थों का उपयोग करें और ठंड से बचाव करें। लेकिन ये भीषण ठंड ने लोगों को कंबल के अंदर सिकुड़ने को मजबूर कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये ठंड कब तक दूर होगी, कब तक ये कोहरा साफ होगा, ये कुछ कह पाना अभी मुश्किल है। जिस तरीके से पछुआ हवाएं चल रही हैं उसे देखते हुए लगता है कि आगे आने वाले 1 सप्ताह तक अभी और भी भीषण ठंड पड़ने की संभावना है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। नोएडा से खबर, जहां पर शेयर ट्रेनिंग के नाम पर 35 लाख की ठगी की गई। साइबर ठगों ने मोटा मुनाफा देने का दिया था झांसा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले शिशुपाल सिंह से ठगी। 2 युवतियों ने किया था शिशुपाल सिंह से संपर्क। ट्रेनिंग के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर ठगी। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज। निवेश के बाद मुनाफे सहित 60 लाख रकम दिखाई गई। पैसा निकालने के नाम पर और जमा करने को कहा, फिर साइबर ठगों ने तोड़ा संपर्क। बिजनौर से खबर, जहां पर ट्रक व पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर। हादसे में पिकअप के उड़े पर खच्चे। हादसे में पिकअप मालिक और ड्राइवर की हुई मौत। नितिन कुमार व ऋतिक उर्फ गोलू की मौत। डेयरी से दूध लेकर नूरपुर के गांव धौकलपुर प्लांट में गया था नितिन। वापस लौटते समय हुआ हादसा। बिजनौर के नोहटौर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा।
कानपुर के सजेटी थाना क्षेत्र के टिकवापुर गांव में अवैध संबंधों के चलते एक महिला की नृशंस हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी प्रेमी ने महिला की हत्या कर शव को जमीन में दफन कर दिया ताकि साक्ष्य मिटाए जा सके। महिला के बेटे की सतर्कता से पूरा मामला उजागर हो गया। मृतका रेशमा पति की मृत्यु के बाद गांव के ही गोरेलाल के साथ रह रही थी। 29 नवंबर को परिवार में आयोजित एक शादी समारोह में रेशमा के न पहुंचने पर उसके बेटे बबलू को अनहोनी की आशंका हुई। जब उसने गोरेलाल से मां के बारे में पूछताछ की तो आरोपी ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि अब रेशमा वापस नहीं आएगी। इसी बयान से संदेह गिराया। बबलू की लिखित शिकायत पर सजेती पुलिस ने गोरेलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस सख्ती के दौरान आरोपी टूट गया और उसने रेशमा की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ने की बात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर एसीपी कृष्णकांत यादव तथा फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में देर रात खुदाई कराई गई, जहां से महिला का कंकाल बरामद हुआ है। अवशेषों को पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर फिरोजाबाद से है, जो जनपद के थाना मक्खनपुर के गलामई के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। युवक की पहचान दाताराम पुत्र मुंशाराम निवासी राजौरा थाना नसीरपुर रूम में हुई है। परिजनों ने बताया कि घर से रात्रि को वो नंगे पैर निकल आया था। सुबह घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई। थाना मक्खनपुर के गलामई रेलवे लाइन के किनारे ग्रामीण शौच करने के लिए रेलवे लाइन किनारे पहुंचे तो रेलवे लाइन के किनारे शव देखकर हैरत में पड़ गए। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी और एम्बुलेंस मौके पर बुलाकर उसके बाद युवक को इलाज के लिए शेखोहाबाद के सिविल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। के पिसाव विकासखंड में दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। गुरसदा ग्राम पंचायत के मुजरतनपुर नल के लिए मंगाई गई ईंटों को उठाने के विवाद में घटना हुई। इस झड़प में दोनों पक्षों से दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए एक नल खुदवाया जा रहा था। इसके लिए ईंटें मंगाई गई थी। इन ईंटों को उठाने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया। इस विवाद में एक पक्ष से मुंशी और कुट्टी घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से मोटे और नौशाद को चोटें आई हैं। हाथरस की सासनी में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे हनुमान जी चौक के निकट सुबह घने कोहरे के चलते एक रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में सोहराब के डिपो की बस के चालक, परिचालक और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सासनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा। मेरठ से आगरा जा रही बस में सवार अन्य 6 यात्री सुरक्षित। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया। हाथरस के सासनी में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे हनुमान जी चौकी के निकट की ये घटना बताई जा रही है। एक जनवरी से चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान में जिलाधिकारी ने शक्ति दिखाई है। जिलाधिकारी ने कलेक्टर सभागार में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर 476 अनफिट स्कूल वाहनों को सीज करने के निर्देश दिए हैं।
और उन्होंने कहा कि अनफिट स्कूल वाहन चलाने स्कूल के प्रबंधक को प्रधानाचार्य को नोटिस भेजे गए। में भीषण कोहरे में ज्यादातर हो रहे रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए जिलाधिकारी ने हाईवे सड़कों पर सफेद लाइनिंग कट डिवाइडर को बंद करने के साथ साथ जिले के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए तथा शहर में हो रहे जाम से निजात दिलाने के लिए सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को 1 सप्ताह के अंदर हटाने के लिए भी निर्देशित किया है। सुरक्षा समिति की भी बैठक की गई थी। इसके अलावा विद्यालय परिवहन यान समिति की भी बैठक की गई थी। आज विद्यालय परिवहन यान समिति की बैठक का मतलब ये है कि 2 बैठकें हम लोग करते हैं, 1 जनवरी में करते हैं, 1 जुलाई में करते हैं। तो उसमें स्कूल में जो बसें संचालित होती हैं उनके संदर्भ में वार्ता की गई है कि जो अनफिट वाहन है वो कदापि न चलने पाए। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हमारे जो 437 वाहन हैं, अगर वो संचालित पाए जा रहे हैं तो उनको आप सीज करिए। इसके अलावा जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको आप नोटिस जारी करके उनको ये बताइए कि ये अनफिट वाहन कदापि न चले। यदि इनसे कोई दुर्घटना होती है तो आपके ऊपर एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारी विभाग की भी तय की जाएगी। खबर अमरोहा से है, जहां पर सन प्लाजा मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही मार्केट में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार और आसपास मौजूद लोग जान बचाकर बाहर की ओर भागे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आज दिनांक 8 जनवरी 2026 की भोर में सुबह करीब 4 बजे के आसपास बिजनौर रोड स्थित मोहल्ला बटवाल अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में सन प्लाजा कॉम्प्लेक्स में आग लगने की सूचना पाई गई। सूचना मिलते ही तत्काल लोकल पुलिस व फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंच करके आग पर तत्काल काबू पाया गया। 3 दुकानों में नुकसान प्रथम दृष्टया पाया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर शांति और कानून व्यवस्था सामान्य है। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।